दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बनारस के बारे में। वही बनारस जहाँ पे हर साल कई लाख स्टूडेंट अपने नए नए सपने लेकर के पहुँचते हैं और वहाँ पढ़ना चाहते हैं। उन्हीं में से बनारस के दो दोस्त रिया और नेहा, उनके साथ कुछ ऐसा घटता है जिसके बारे में वो सोच करके आज भी डर जाती हैं और सहम से जाती हैं। और मैं भी उस कहानी के बारे में जब पढ़ा और सुना तो मैं भी डर सा गया। जब मैं भी इस घटना को पढ़ा तो मैं भी सहम सा गया। तो चलिए आज का कहानी शुरू करते हैं। नेहा बताती हैं उन लोगों के साथ जो घटना हुआ था वो 2024 में हुआ था। नेहा अपने दोस्त रिया के साथ एडमिशन लेती हैं। एडमिशन तो हो जाता है अच्छे से, लेकिन एडमिशन के बाद जो उनके साथ घटता है वो सुन कर के मैं भी शौक में पड़ गया। तो नेहा और रिया एक ही गांव की थी और वो अक्सर एक ही साथ रहती थी क्योंकि वो चचेरा बहन थी। तो वो उनका घर जो था आसपास ही था, तो अक्सर उनका आना जाना रहता था। और साथ में ही पली बड़ी थी और साथ में 12th कंप्लीट कर की थी। तो उन्होंने साथ में उन्होंने 12th कंप्लीट किया। 12th कंप्लीट करने के बाद वो सोचती हैं क्यों ना बनारस के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया जाए। तो वो लोगों का एडमिशन बनारस के एक छोटे से इंस्टीट्यूट में हो जाता है। एडमिशन होने के तकरीबन 15 से 20 दिन बाद उनके पास कॉल आता है यूनिवर्सिटी से बोला जाता है कि आप लोग को डेली बेसिस पे क्लास करने आना होगा। ये सुन कर के वो थोड़ा सोच में पड़ जाती हैं कि एडमिशन तो ले लिए, क्योंकि उनका जो घर था बनारस से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के आसपास था। तो वो लोग सोचती हैं कि इतना दूर से डेली आना जाना वो गाड़ी से अच्छा नहीं पड़ता। तो वो लोग सोचती हैं कि क्यों ना बनारस में ही रूम लिया जाए। तो वो लोग बनारस में रूम ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। पहला दूसरा दिन ढूंढती हैं, उनको कोई ऐसा रूम नहीं मिलता है जो उनके यूनिवर्सिटी के पास में हो। लेकिन तीसरे दिन वो यूनिवर्सिटी के एक गली में घुसती हैं। गली के अंदर जाती हैं, वो देखती हैं सामने एक घर है। घर के नीचे जो गेट है उस पर टूलेट का बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड के जस्ट बगल में लिखा हुआ था मिश्रा परिवार। तभी रिया आवाज़ देती है, कोई है क्या घर में? आवाज़ देने के तुरंत बाद एक 50-60 साल के आदमी बाहर निकलते हैं, जिनको प्यार से लोग मिश्रा जी बोलते थे। तो मिश्रा जी बाहर आते ही बोलते हैं, हाँ बेटा बोलो। तभी नेहा पूछती है, काका रूम मिल जाएगा क्या? तभी मिश्रा जी बोलते हैं, हाँ बेटा एक रूम है ऊपर में जो कि काफ़ी पहले से खाली पड़ा हुआ है, उसको देख सकती हो। तभी रिया पूछती है, काका रेंट कितना होगा? तभी मिश्रा जी बोलते हैं 3500 बस। ये सुनने के बाद वो लोग थोड़ा हैरान हो जाती हैं, क्योंकि वो 2-3 दिन जो भी रूम देखी थी वो सारे रूम का प्राइस तकरीबन 6000, 7000, 8000 इसके अराउंड था। और एकाएक इतना सस्ता रूम, वो भी उनके यूनिवर्सिटी के जस्ट पास में। तो ये सुन के थोड़ा उनको अजीब सा लगता है, लेकिन वो ज़्यादा उस चीज़ पे नोटिस नहीं करती हैं और वो रूम देखने चली जाती हैं। तो रूम देखने पहुंचती हैं, जैसी सीढ़ी से ऊपर पहुंचती हैं वो देखती हैं सामने एक कमरा रहता है। कमरे पे लिखा रहता है कमरा नंबर 27। वो जो लिखा हुआ था लिखावट के जस्ट थोड़ा सा ऊपर ब्लैक से कुछ लिखा हुआ था और उसको ब्लैक पेंट से एकदम अच्छे से मिटकाया हुआ था, जैसे कोई चीज़ छुपाने की कोशिश की गई हो। उस पर रिया और नेहा का दोनों का नज़र गया था, लेकिन उस बात को उन्होंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। वो दरवाज़ा खोली और अंदर चली गई। अंदर जाते ही वो देखती हैं कि रूम तो पूरा अच्छा था, क्लीन था, साफ़ सफाई अच्छा था। उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा, सब कुछ नॉर्मल लगा। वो रूम देख कर के फाइनल की कि हाँ ये रूम सही है। और मेन चीज़ था कि उस रूम में ऑलरेडी बेड, फर्नीचर, जो भी सामान लगती है वो सब कुछ ऑलरेडी उसमें अवेलेबल था। वो लोग ये देख करके और खुश हो जाती हैं, क्योंकि होता है ना कि स्टूडेंट लोग को जितना कम सामान लेके जाते हैं उतना उनके लिए बेस्ट रहता है। तो वो ये चीज़ को सोच के रूम फाइनल कर देती हैं। वो उस दिन तो घर चले जाती हैं। दूसरे दिन वो सामान वगैरह लेकर के आती हैं, उसमें शिफ्ट कर जाती हैं। शिफ्ट करते करते तकरीबन रात के 11-12 बज चुके थे। तो वो लोग थकान की वजह से सो जाती हैं। वो रात तो उनका बहुत अच्छा गुजरता है, लेकिन दूसरी रात को कुछ अजीब घटना उनके साथ घटता है। नेहा बताती हैं कि
वो रात को सोई हुई थी, सो करके जस्ट फ़ोन चला रही थी और फ़ोन चलाते चलाते उनको लगता है कि कोई हॉल में चल रहा है नंगे पाँव। वो ये चीज़ सुन कर के थोड़ा घबरा तो जाती हैं, घबराहट के मारे फट से अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करती हैं, लेकिन सामने कोई नहीं दिखता है। तो उनको लगता है शायद हो सकता है कोई नीचे चल रहा हो या बगल में चल रहा हो, उनको वहम हुआ होगा। वो इस चीज़ को इग्नोर कर देती हैं। हाँ, लेकिन उसी के साइड में जो एक मिरर था कोने में, वो मिरर भी हल्का हल्का हिल रहा था, लेकिन उस बात को भी वो अनदेखा कर देती हैं क्योंकि बाहर हवा चल रहा था। तो उनको लगता है कि हवा की वजह से मिरर हिल रहा है। तो वो फ़ोन रख कर के सो जाती हैं क्योंकि काफ़ी रात हो गया रहता है। तो वो सुबह उठती हैं तो देखती हैं कि रिया घबराई हुई सी दिख रही है, जैसे उसके साथ अजीब सा हुआ हो। तभी नेहा पूछती हैं, क्यों, क्या हुआ बहन, कुछ हुआ है क्या? तभी रिया बताती हैं, यार देखना, रात को मैं सो रही थी, तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे सामने खड़ा है और मेरे से एक बात बोल रहा है कि मैं यहीं रहती हूँ और मैं यहीं रहूँगी। ये सुनने के बाद नेहा को हंसी आ जाती है और वो हंसने लगती हैं। हंसते हंसते वो बोलती हैं, यार रिया, तू हॉरर मूवी कम देखा कर, बस हॉरर मूवी का प्रभाव हो रहा है तेरे पे। वो इस चीज़ को बोल के टाल देती हैं, लेकिन जो रिया थी वो एकदम अजीब सी नज़र से नेहा को देखने लगी, जिससे उसको इस बात पे शक था कि ये उसके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके साथ ये चीज़ पहली बार हुआ था। तभी दिन तो निकल जाता है, रात को नेहा को सेम वही सपना देखता है कि कोई लड़की सामने खड़ी है और वो इस बार और उसके पास आ गई थी और उसका चेहरा भी हल्का हल्का दिख रहा था, बाकी चेहरा बालों से ढका हुआ था। इस चीज़ को देख करके रिया घबरा के रात में उठ जाती हैं और इतनी घबराई हुई रहती हैं और वो घबराहट की वजह से नेहा को जल्दी से उठाती हैं। नेहा उठती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ बहन, इतनी घबराई हुई क्यों दिख रही है? वो फिर बताती हैं उनको कि मैं फिर वही सपना देख रही थी कि एक लड़की है जो मेरे और पास आ चुकी है और मुझे एक ही बात बोल रही है, मैं यहीं रहती हूँ, यहीं रहूँगी, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो इस बात पे भी नेहा ज़्यादा गौर नहीं करती हैं, वो बोलती हैं तेरी बहम होगी, तू सो जा। तो वो फिर रात को सो जाती हैं। लेकिन जो तीसरी रात को होता है वो सुनकर मैं भी सहम गया। तो तीसरी रात को नेहा बाथरूम में गई हुई रहती हैं और रिया अपने बेड पे सो रही होती है। तो वो नेहा जैसे ही बाथरूम से निकल के बाहर आती हैं तो देखती हैं कि नेहा बालकनी में खड़े होकर के अंधेरे तरफ ऐसे देख रही थी जैसे मानो कोई खड़ा हो और वो उसको देख रही हैं। तभी नेहा आवाज़ देती है, रिया। रिया कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है, वो वैसी की वैसी खड़ी रहती है, जिससे एकदम मानो स्थिर कोई होता है ना कि कोई मूर्त को रख दिया हो, वैसे स्थिर खड़ी होती हैं। तभी नेहा जोर से आवाज़ लगाती हैं, रिया। तभी रिया मुड़ के देखती है, लेकिन रिया की जो आँख थी वो बंद थी। ये देख कर के नेहा घबरा सी जाती हैं कि उसकी आँख बंद है। और ये चीज़ उन दोनों के साथ पहली बार हो रहा था, क्योंकि जो रिया थी अक्सर नेहा के साथ ही रहती थी, उसी के घर पे सो जाती थी क्योंकि उनका घर एकदम पास में ही था, तो हरदम आना जाना करते रहते थे। तभी नेहा जाती है रिया के पास और ज़ोर से हिला के पूछती है, तू यहाँ पे क्या कर रही है? रिया को कुछ याद नहीं रहता है, वो बोलती है, मैं यहाँ पे कैसे आई और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं तो सो रही थी। और वो वापस से जा कर के सो जाते हैं और वो भी रात नॉर्मली फिर गुजर जाता है। उसके बाद कुछ नहीं होता है। फिर ये घटना उन लोगों के साथ रोज़ाना होने लगा। फिर 2-3 दिन ऐसे ही चला। फिर 5वां 6वां रात होगा, उस टाइम पे एकाएक उनके कमरे का लाइट अपने आप बुझ गया। जैसे चारों तरफ लाइट थी, बस उनके कमरे का लाइट नहीं चल रहा, मानो जैसे कोई उनके कमरे का लाइट बंद कर दिया हो। वो लोग फ़ोन का फ्लैश लाइट जलाती हैं, लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा दिखता है कि उनके फ्लैश लाइट से भी कुछ नहीं दिखता है। तभी नेहा नोटिस करती हैं कि रिया उनके बगल में है ही नहीं। तो फिर नेहा सोचती हैं रिया इतनी रात में कहाँ गई और इतने अंधेरे में। तो वो चारों तरफ रिया को ढूंढती हैं,
रिया नहीं देखती है। तभी वो देखती हैं कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। जिससे वो बाथरूम के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि पास सामने कोई नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही उनका नज़र ऊपर जाता है तो वो देखती हैं कि रिया उल्टा होकर के बाथरूम की दीवार पे खड़ी है, जैसे मानो किसी ने रिया के पैर दीवार पे चिपका दी हो। और एक और अजीब चीज़ थी, रिया की जो सिर वो 90 डिग्री में घूमी हुई थी, जिसे मानो उल्टा होकर के, और उसकी मुंडी एकदम पूरा उल्टा, और वो नीचे तरफ नेहा की तरफ देख रही थी। और उसकी आंखें इतनी काली दिख रही थी कि मानो उसमें पुतलियाँ हो ही नहीं। ये चीज़ देखकर नेहा एकदम ज़ोर से चीखती हैं और चिल्लाते हुए फट से गेट के बाहर चली जाती हैं। तभी नीचे जो मिश्रा जी रहते हैं वो दौड़ते हुए ऊपर आते हैं, क्योंकि चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के पड़ोस के लोग भी जग गए थे। वो भी भागते हुए ऊपर आते हैं। वो लोग नेहा से पूछते हैं क्या हुआ। नेहा बोलती है रिया अजीब सी दिख रही है, वो बाथरूम के ऊपर वाले दीवार पे खड़ी है, जैसे मानो किसी ने उसकी पैर चिपका दी हो। ये सुनने के बाद लोग डर जाते हैं और 2-4 लोग बाहर ही रहते हैं, लेकिन 1-2 लोग हिम्मत करके अंदर जाते हैं। वो देखते हैं रिया अपने बिस्तर पे सो रही है अच्छे से। वो फिर नेहा को बोलती हैं शायद तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, लेकिन नेहा जगी हुई थी। उसको पूरा यकीन था कि उसको कोई वहम नहीं था। फिर 2-3 लोग यही बात बोलते हैं तो नेहा भी सोचती है शायद हो सकता है वहम हो। लेकिन जो उन लोगों के साथ 3-4 दिन से 5-6 दिन से जो चल रहा था, वो बार बार नेहा के दिमाग में आ रहा था कि हमारे साथ क्या ही हो रहा है। तभी उसके बाद से रिया के बर्ताव एकदम सा बदल गया। वो एकदम चुपचाप सी रहने लगी, नेहा से ज़्यादा बात भी नहीं करती। अजीब से किसी को देख, जैसे मानो किसी को देख रही है, अजीब तरीके से कोने में ताकती रहती। और उस रात से अजीब अजीब घटना उनके घर में होने लगी। जैसे लगता था कि कोई उनके दीवार पे खरोच रहा है, खरोचने की आवाज़ आती थी। उन्हें लगता था कि कोई छत के ऊपर चल रहा है। तभी उन्हें लगता था कभी कि उनके घर में कोई चल रहा है, उनके पास से कोई गुजर रहा है। ये सब घटना बहुत ज़्यादा होने लगी। उसी पे नेहा अपने घर पे फ़ोन करती हैं, अपने पापा से बोलती हैं पापा हमारे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है, जैसे मानो कोई हमारे पीछे चल रहा हो। लेकिन उनके पापा बोलते हैं कि तुम लोग ज़्यादा फ़ोन चलाती रहती हो, तुम लोग का दिमाग उसी में रहता है, पढ़ना नहीं है तो घर आ जाओ। फिर उसके बाद नेहा सोचती हैं, उसी के बाद चुप हो जाती हैं, बोलते हैं शायद हो सकता है पढ़ाई का टेंशन होगा, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। पापा से ये बात बोलकर टाल देती हैं, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि कहीं उनके पापा उनको घर वापस ना बुला लें। लेकिन उसके बाद रिया और धीरे धीरे बदलने लगी, जैसे उसके आँख के नीचे काला निशान पड़ने लगा, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। वो अजीब अजीब सी हरकत करने लगी, जैसे रात में बालकनी में खड़ा हो जाए, किसी से बात करने लगे अजीब दूसरे लैंग्वेज में। वो एकदम गुमसुम रहने लगी, दिन में पढ़ने नहीं जाती। ये चीज़ नेहा बहुत दिन से नोटिस करती रही। नोटिस करते करते एक दिन नेहा ये सारे चीज़ नोटिस करती रही। एक दिन वो मिश्रा जी के पास जाती है और जा कर के सारी बात बताती है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, बहुत सारी घटना घट रही है, जिससे हम बहुत परेशान हैं, रात में अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं। और रिया अजीब सी बर्ताव कर रही है, उसका चेहरा पूरा बदलते जा रहा है, जैसे मानो उसका चेहरा ही ना हो। ये सब सुनने के बाद मिश्रा जी थोड़ा थोड़ा तो समझ जाते कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो उनके जस्ट घर के पास में एक बुज़ुर्ग आदमी रहते हैं जो कि थोड़ा झाड़ फूँक भी करते थे और इसके बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज था। तो वो लोग उनके पास जाते हैं, उनको बुला के लाते हैं। वो घर के अंदर आते ही रिया को देखते ही बताते हैं कि कुछ तो गलत ज़रूर हो रहा है यहाँ, या कुछ तो गलत ज़रूर हुआ है। वो बोलते हैं कि तुम लोग जल्दी से घर खाली कर दो। लेकिन नेहा सोचती हैं कि घर तो खाली कर देंगे, लेकिन क्या जो रिया के साथ हुआ है, क्या रिया ठीक हो पाएगी? ये सोचने के बाद वो तुरंत उस आदमी से पूछती है लेकिन रिया का क्या? वो बोलते हैं कि उसी पे वो जो बुज़ुर्ग आदमी रहते हैं वो बोलते हैं कि
ये चीज़ तो मैं नहीं बता सकता कि रिया ठीक हो पाएगी कि नहीं, लेकिन अगर तुम इस घर रूम में रुकती हो उसके साथ, तो तुम्हारे साथ भी गलत हो सकता है। ये सुनने के बाद फिर भी, इतना कुछ सुनने के बाद भी नेहा मन बनाती हैं कि वो इसी घर में रुक कर के और सच जानेंगी कैसा क्यों हो रहा है और क्या हुआ है। तभी वो जैसे ही अंदर जाती हैं, वो देखती हैं कि रिया उनके सामने खड़ी है और उसका चेहरा बिल्कुल रिया के जैसा नहीं लगता है। तभी रिया पूछती हैं नेहा तभी नेहा जोर से पूछती हैं, कौन हो तुम यहाँ क्या कर रही हो? और जो बुजुर्ग आदमी थे वो अभी भी वहीं खड़े थे। वो तुरंत अंदर आते हैं और पूछते हैं कुछ मन में बड़बड़ाते हुए, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी उधर से जवाब आता है, मैं पूजा हूँ। मैं कई सालों से यहीं रहती हूँ और मैं पहले भी यहीं रहती थी। तभी बुजुर्ग आदमी पूछते हैं कि तुम यहाँ पे कहाँ रहती हो? तभी वो आईना की तरफ इशारा करती हैं। तो वो लोग देखते हैं मिरर के पीछे एक दरवाज़ा रहता है। जिस ही सारे लोग दरवाज़ा के अंदर जाते हैं, वो अंदर जाते ही चौंक जाते हैं, क्योंकि जो रिया बाहर खड़ी थी वो अचानक से उस दरवाजे के अंदर रहती है उन लोगों से पहले। ये चीज़ देखने के बाद वो घबरा से जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि जो रिया के अंदर पूजा की आत्मा थी या जो भी हो, रिया बिल्कुल पूजा की जैसी दिख रही थी, क्योंकि उसी कमरे के अंदर एक तस्वीर पड़ा था जो कि पूजा के था। उस पर लिखा हुआ था पूजा सिंह। और जब वो लोग देखते हैं तो वो लोग को पूरा यकीन हो जाता है कि ये पूजा ही है जो कि रिया के अंदर है। तो वो जो बुजुर्ग आदमी रहते हैं वो बोलते हैं तुरंत, तुम रिया को क्यों अपने साथ ले जाना चाह रही हो? उसको क्यों नहीं छोड़ देती? तभी पूजा बोलती हैं, रिया भी बहुत अकेला है और वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है। तो वो बुजुर्ग आदमी बोलते हैं कि तुम उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, और जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना करो। और जो उसकी कंकाल पड़ी होती है पूजा के घर वालों का पता किया जाता है और पूजा के घर वालों को बुलाया जाता है। जो भी कंकाल रहती है वो पूजा के घर वालों को सौंप दिया जाता है और पुलिस भी आती है। पुलिस सब सारे घर को छानबीन करती है, अच्छे से चेक करती है। बाकी कुछ नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत पूजा का सामान पड़ा रहता है, वो सारे सामान पूजा के घर वालों को सौंप दिया जाता है। उसके बाद जो बुजुर्ग आदमी थे वो रिया को बोलते हैं कुछ, रिया के कान में कुछ बोलते हैं, जो कि हमें नेहा बताती हैं कि वो जो बुजुर्ग आदमी थे रिया के कान में कुछ बोलते हैं। उसके बाद रिया धीरे धीरे करके ठीक होने लगी। वो लोग उस घर को छोड़कर चले जाते हैं उसी रात। उसके बाद रिया काफ़ी सुधार हो गया है, वो अब अच्छी हो गई है, अच्छे से बोलने लगी है, हंसने लगी है, सबसे अच्छे से बात करने लगी है और वो घर से ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन कुछ महीने बाद उन्हें पता चलता है, क्योंकि जो इनका उनका इंस्टीट्यूट था वो उनके रूम के थोड़े ही दूर पे था। तो उन्हें पता चलता है कि उनके जाने के कुछ महीने बाद वहाँ एक लड़की रहने के लिए आई होती है, जिसके घर वाले रूम को अच्छे से देख करके और रख के जाते हैं, क्योंकि मिश्रा जी जो थे वो सोचते हैं कि जो भी घर के अंदर थी वो सब नॉर्मल हो गया होगा। लेकिन वो लड़की एक दिन अपने मम्मी के पास फ़ोन करती है और बोलती है, मम्मी मेरे सामने एक दीदी खड़ी रहती हैं और वो बोलती हैं एक ही चीज़, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। उसके बाद उस लड़की का एक ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। आवाज़ इतनी ज़ोर से रहती है कि उनकी मम्मी के हाथ से फ़ोन गिर जाता है। जब तक वो फ़ोन उठा करके वापस बोलती हैं उधर से कोई जवाब नहीं आता है। तो उनके मम्मी और उनके घर के लोग उस घर में जा कर के देखते हैं, लेकिन उस लड़की का कुछ पता नहीं चलता है। वो लड़की कहीं नहीं मिलती है। आज उस घटने को 1.5 साल हो गया है, लेकिन आज तक वो लड़की कहीं नहीं मिली और किसी को नहीं पता चला कि वो लड़की कहाँ गई। तो आज की कहानी बस इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कई बार ऐसा होता है कि हम रूम और घर देख तो लेते हैं, ले भी लेते हैं, लेकिन उस घर के बारे में, रूम के बारे में कुछ पता नहीं किए रहते हैं कि वो रूम कैसा है। और हाँ, जो भी बनारस में ऐसे बहुत सारी घर और बहुत सारी जगह हैं
जहाँ पे लोग आज भी जाने से डरते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें नेक्स्ट और डरावनी वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।